किसान भाइयों नमस्कार। मैं विनोद कुमार सचान। आज एक मिर्च की खेती है मेरे सामने और ये मेरे मालिक हैं इस खेत के। इनका नाम है पृथ्वीराज चौहान जी। ये राजौरी गांव है और ये किसान है। इनके इसी खेत में मैं पिछले साल आया था। पिछले साल भी इस खेत में मिर्च था और वो वीडियो मैंने चैनल में डाली थी। यानी इस खेत में इन्होंने 2 लाख रुपए का पेस्टिसाइड डाला था और 5 लाख रुपए की मिर्च बेची थी। फायदा तो इनको हुआ था भाई। 2 एकड़ ज़मीन में 3 लाख रुपए फायदा हो जाए 4 महीने में तो फायदा ही कहलाएगा। ये सज्जन उसके पहले हमारे यहाँ से जीवामृत लाए थे और जीवामृत बनाना शुरू कर दिया था। फिर इनको संजीवनी खाद के बारे में भी मैंने बताया था। अब इन्हीं की जुबानी इन्हीं से मैं प्रश्न पूछता हूँ कि पृथ्वीराज जी, पिछले साल तक आप रासायनिक खेती कर रहे थे और पिछले साल से आपने जीवामृत का प्रयोग आप शुरू किया सब फसलों में। आपको कैसा लग रहा है? बस आप जोर से बोलिए किसान भाइयों को। फायदा हुआ सर जीवामृत से, तो खर्चा बच गया हमारा पूरा दवाई केमिकल का। और उसके बाद में ये बीमारियों से भी दूर है अपन। कुछ बीमारी लोगों को, और अपन भी जैविक खाए, लोगों को भी जैविक खिलाए सब्जी। हाँ, चलो धरती माँ भी सुधर रही है अपनी। धरती माँ सुधर रही है। कैसे पता? रासायनिक बंद कर दिया अपन ने पूरा। ये प्रोडक्शन में अपने को फर्क लग रहा है। अच्छा, देखो किसान है, जितना उसको पता है, जो फील किया उतना ही बता पा रहे हैं। लेकिन मैंने इनका पिछले साल भी खेत देखा था, इस साल भी आपके पास इसीलिए आया हूँ। झांसी से ये जहाँ मैं आज खड़ा हूँ 625 किलोमीटर दूर है और 625 किलोमीटर सिर्फ इसलिए चल करके आया हूँ कि मैं देश के किसानों को, चूँकि कई सारे लोग यूट्यूब पर हमको कहते हैं कि कुछ किसानों से ऐसे मिलवाओ कि जो ये कर रहे हों और उनको लाभ मिला हो, तो आज मैं इनके खेत पर खड़ा हूँ और क्या देख रहा हूँ कि इनकी ज़मीन का रंग रूप भी देख रहा हूँ। और इनके द्वारा जो पिछले साल 2 एकड़ मिर्च में 2 लाख का पेस्टिसाइड, मैं अक्सर कहता हूँ कि देश का किसान 40,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक का प्रति एकड़ पेस्टिसाइड सब्जियों में डाल रहा है। जब इनकी मिर्च हो, चाहे टमाटर हो, चाहे कोई भी फसल हो जिसमें ढेर सारा लागत लग जाएगा और अगर उसकी उपज का भाव मंडी में कम मिला तो किसान के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है। तो मैं देश के किसानों को सिखाता हूँ कि मित्र, ये मिर्च हमने ज़मीन में बोया है और ज़मीन इसको पाल रही है। अब अगर ज़मीन में जीवांश की मात्रा बहुत अधिक है तो मिर्च की ग्रोथ हो रही है और मिर्च फल भी रही है और सूरज की रोशनी से ये पत्तियां फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना रही हैं। इतनी सी खेल है। जलवायु ठीक है, बायोडाइवर्सिटी ठीक है, ज़मीन ठीक है, पानी भी कम लगता है। ज़मीन में जब कार्बन की मात्रा बढ़ती तो पानी भी कम लगता है, पोषण पर्याप्त मिलते हैं। और फिर इन्होंने संजीवनी खाद का स्प्रे करते हैं। गोबर हर 15 दिन पर, गोबर, नीम की पत्ती और गुड़ का बनाया हुआ संजीवनी खाद। तो इनको ऊपर से कोई पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं होती। अभी किसान भाइयों क्या होता है, जो आपको प्लांटिंग मटेरियल यानी बीज या पौधा बेचता है वो उसी समय कह देता है, देखो भाई हमारा ये पौधा या हमारा ये बीज जब ले जा रहे हो तो ये कितनी बड़ी किताब पकड़ा देता है कि आप रोपाई के तीसरे दिन ये पेस्टिसाइड डालेंगे, फिर 7 दिन बाद ये डालेंगे, 11 दिन बाद ये डालेंगे, 18 दिन बाद ये डालेंगे। और एक मिर्च की, शिमला मिर्च की, टमाटर की, बैंगन की, ऐसी किसी भी फसल में वो कम से कम 20-25 बार फंजीसाइड का, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करा ही देता है। और उसमें तो बाकायदे कंपनी का नाम लिखा होता है कि इस कंपनी का ये डालना है आपको। अब किसान को चूंकि प्लांटिंग मटेरियल महंगा मिलता है तो वो सोचता है कि हम ये डालेंगे, क्योंकि जिसने प्लांटिंग मटेरियल दिया उसने कहा है अगर आप ये डालेंगे तो मेरी गारंटी है, नहीं कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, किसान ने डाला, उसने गारंटी ली, फसल वास्तव में बहुत अच्छी हुई।
फसल नहीं खराब होने पाई। लेकिन भाव मंडी में जब भाव गिरा, ये एहसास कब होता है किसान को? जब मंडी में भाव गिर जाता है। अभी इसी क्षेत्र में इनके साथ मैं आ रहा था तो रास्ते में कुछ क्रॉप मिली चिया सीड्स की। हमने देखा नहीं, बस केवल नाम सुना है चिया सीड्स। इनसे पूछा पृथ्वीराज जी ये क्या? बोले साहब चिया सीड है, चिया की क्रॉप है। हमने कहा कितना है? बोले इस साल बहुत हो रहा है साहब मेरे इलाके में। हमने कहा किस भाव बिकता है? तो बोले पहले तो साहब 250 रुपया किलो बिकता था, लेकिन चूंकि किसानों ने बहुत ज़्यादा एरिया बढ़ा दिया इसलिए उसका रेट आ गया 50-60 रुपया किलो। अब देखिए चिया सीड है क्या? कॉफ़ी का पाउडर बनता है। अब व्यापारी को चिया सीड इतना ज़्यादा मिल जाएगा कि अगले 20 साल तक उसको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, भाव और गिरेगा। किसान इन सब बातों को नहीं समझता। तो मैं किसान को समझाता हूं कि चलिए आप कुछ भी करिए, लेकिन इतना तो करिए कम से कम कि हम इसमें लागत बहुत नहीं लगाएंगे। आप मिर्च करिए, टमाटर करिए, शिमला मिर्च करिए, चिया सीड्स करिए, अनार करिए, अमरूद करिए। अब एक प्रश्न आता है कि साहब लागत नहीं लगाएंगे तो फसल मेरी बिगड़ जाएगी। जब माँ का स्वास्थ्य अच्छा है, जलवायु अच्छी है, तो कैसे फसल बिगड़ जाएगी? और अभी माँ का स्वास्थ्य खराब है तो कई बार लाखों रुपए का पेस्टिसाइड डालने के बावजूद भी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं कि हम फसल को बचा नहीं पाते। तो सरल उपाय ये है कि माँ का हेल्थ अच्छा करना है, ज़मीन में कार्बन डालना है, ज़मीन में जीवामृत डालना है, फसलों के ऊपर ये आपका संजीवनी खाद स्प्रे करना है। भगवान कसम, मतलब मेरा चूँकि लाखों किसान ऐसा कर रहे हैं तो मेरा तजुर्बा है कि कभी किसान को घाटा नहीं होता। नमस्कार।